सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 413 भाग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। इसमें अष्टम अध्याय के श्लोक संख्या 94 से श्लोक संख्या 106 तक आप सुनेंगे। माता समस्त प्रमथ गणों को रोककर अपने पिता के घर अकेली जाती है, इसका वर्णन किया गया है। आइए सबसे पहले शंखद ध्वनि द्वारा माता भगवती भगवान भोलेनाथ को नमन करते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, त्वम तिष्ठ सर्व प्रमथैरत्र देव महेश्वर, यां मे अहं मत पितुर्गे साम्प्रतं यज्ञे दर्शने। इति उक्त्वा सा महादेवं तारा ऊर्ध्वं व्यवस्थिता, एक रूपा संभवत सा तत्र नारद, अन्याश्च मूर्तयश्चाष्टौ सा अंतर्हितस्तदा, अथ शंभो समालोक्य गन्तु कामाम सुरेश्वरे। प्रमथानः भगवान रथम आनयतोत्तमम्, इतं चायुत सिंहेन रत्नजाल विराजितम्। तत्श्रुत्वा तत्क्षणादेव प्रमथाधिपति स्वयं, रथम समानयत सिंहैरयुतैरयुतमाशुगैः। रथम समानयत सिंहैरयुतैरयुतमाशुगैः, तम रत्नजाल संयुक्तम रथम पर्वत सन्निभम्, नानाविध पताकाभिः सर्वथा समलंकृतम्। वायुप्रवेगैः सिंहैश्च युतं चायुत संख्यकैः, ताम समारोपयामास प्रमथाधिपतिः स्वयं। तस्मिन् रथे स्थिता काली बिबभौ भीमरूपिणी, सुमेरु शृंगमारूढ़ा मेघपंक्तिरनुत्तमा, त्रासयन्ती जगत सर्वं युगान्ते मुनिसत्ताम्। ततो नन्दीरथम तोरणं चाउदयामास बुद्धिमान्, रुरोध शोक दुःखार्ता शम्भो सोऽपि महामते। कालीं क्रोधान्वितां दृष्ट्वा चलिताः सर्वदेहिनः, चण्डांशुरपि संभीता पततीति धरातले। संक्षुब्धा सागरश्चासन दिशो व्याकुलित स्थिता, वायुर्बभौ महावेगा सूर्यं निर्भिद्य भूतले। पेतुरुल्काश्च शतशो महामङ्गलसूचकाः, प्रयाच्च दक्षनिलयं सारथश्च क्षणार्धतः,
दृष्ट्वा ताम भय संत्रस्ताः सतीम दाक्षालय स्थिता। इति श्री महाभागवते महापुराणे श्री महादेव नारद संवादे काली रथ गमनम नाम अष्टमो अध्यायः। माता भगवती कहती हैं कि हे महेश्वर, आप अपने समस्त प्रमथ गणों के साथ यहीं रहो और मैं अपने पिता के घर यज्ञ देखने के लिए इसी समय जा रही हूं। नारद जी महादेव से ऐसा कहकर वे भगवती तथा ऊर्ध्व दिशा में स्थित देवी तारा ये दोनों अचानक एक रूप हो गई। तदनंतर अन्य 8 मूर्तियां देवियां भी सहसांतर ध्यान हो गईं और माता में मिल गईं। इसके बाद भगवान शिव ने उन सुरेश्वरी को जाने की इच्छुक देखकर अपने प्रमथ गणों से कहा, 10,000 सिंहों से युक्त तथा रत्न जालों से सुशोभित उत्तम रथ ले आओ। उसे सुनते ही स्वयं प्रमथ गणों के अधिपति उसी क्षण तेज गति से चलने वाले 10,000 सिंहों से जुते हुए रथ को ले आए। प्रमथाधिपति ने रत्न जाल से सुशोभित पर्वताकार चारों ओर से अनेक प्रकार की पताकाओं से अलंकृत तथा वायु वेग के समान चलने वाले 10,000 सिंहों से जुते हुए उस रथ पर उन भगवती को स्वयं विराजमान कराया। हे मुनि श्रेष्ठ, युग के अंत में प्रलय के समान संपूर्ण जगत को भयभीत करने वाली वह भीम रूपिणी भगवती काली उस रथ में विराजमान होकर सुमेरु पर्वत के शिखर पर आरूढ़ उत्तम मेघमाला की भांति सुशोभित हो रही थी। तदनंतर बुद्धिमान नंदी उस रथ को बड़ी तेजी से हाँकने लगे और महामते, इधर वह शिव शोक तथा दुख से व्याकुल होकर रोने लगे। कोपाविष्ट काली को देखकर सभी प्राणी भागने लगे। सूर्य भी काली को देखकर सब प्रकार से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरने से लगे। सागर विक्षुब्ध हो गए, सभी दिशाएं व्याकुल हो गईं। महान वेग से वायु बहने लगी और घोर अमंगल का संकेत देने वाले सैकड़ों उल्का पिंड सूर्यमंडल का भेदन कर पृथ्वी तल पर गिरने लगे। इस प्रकार वह रथ आधे क्षण में ही दक्ष प्रजापति के घर पहुंच गया। तब उन भगवती सती को देखते ही दक्ष के घर में स्थित सभी लोग भयभीत हो उठे। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में काली रथ गमन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।